बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज है संडे और ये संडे का व्लॉग है। और संडे को आज हम कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। तो बिल्कुल व्लॉग को स्किप नहीं कीजिएगा। आज व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। तो मैंने कहा जल्दी से मैं अपने कपड़े प्रेस कर लूँ। तो ये मेरा हेड ड्रेस है खादी का और ये मैंने बकरीद पे मैंने स्टिच किया था। आपको पता है ईद पे जब भी कपड़े बनते हैं तो 2-3 ड्रेस ज़रूर बनते हैं। तो बस ये भी मेरा एक ही उनमें से एक ड्रेस है, क्योंकि आपको पता है बकरीद में तो किसी की भी ईद सेलिब्रेट नहीं हुई थी, सभी की घर में गुजरी थी। बारिशों की वजह से सारी ईदें बारिश की नज़र हो चुकी थी। तो खैर फाइनली आज हम जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला ड्रेस ही पहन लूँ, क्योंकि हम रखे हुए थे कपड़े, कहीं जाना नहीं हो रहा था। तो बस ये मैं कपड़े में प्रेस कर रही हूँ। नहा धो के हम सब फ्रेश हो गए थे, तो मैंने कहा जल्दी से मैं कपड़े अपने प्रेस कर लूँ। और आगे के देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जितना मैं शेयर कर सकूँगी। तो खैर हम लोग आके पहुँच गए। तो ये टाइम है 3:30 का, क्योंकि आपको पता है कि कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें सुनने को आ रही हैं कि दोबारा से स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन ये कि आज खैर बारिश नहीं होती, लेकिन क्लाउड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर था। बस यही प्रेडिक्शन हो रही थी कि आज बारिश ना हो जाए। और अब बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो बस कोशिश ये होती है कि भाई छुट्टी वाले दिन ही जाया जाए। बस एक ही दिन होता है कि उसमें आपको घर के सारे काम भी करने होते हैं और कहीं अगर जाना हो तो फिर वो भी मैनेज करना होता है। खैर काफ़ी टाइम से हम लोग कहीं जा भी नहीं रहे थे, क्योंकि बारिश कराची में कंटिन्यूसली चल ही रही और अभी भी ये कि बस गैप आ गया। लेकिन फिर दोबारा से कह रहे हैं कि स्टार्ट होने वाली है 24 से, तो लेट्स सी देखें क्या होता है। लेकिन बस ये कि अभी ईद भी बस ऐसे ही घर में गुजरी। तो बस ये था कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, 3:30 बजे का टाइम है। बस ये था कि जल्दी दिन में हो लेंगे और शाम में मगरिब से पहले या मगरिब के बाद ही वापस आ जाएंगे, क्योंकि बारिश का बिल्कुल भी पता नहीं है। क्योंकि जब होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह से कंडीशन चल रही है कराची में कि कब बारिश स्टार्ट हो जाए। तो बस इसी वजह से कहीं बाहर निकलना भी नहीं हो रहा, कहीं आउटिंग के लिए नहीं जाना हो रहा। तो बस आज हम आ गए हैं भाई के घर पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और यहाँ मुझे वेट कर रहे हैं। और आपको बताइए कि आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो आजकल बारिश नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो काफ़ी दिनों बाद हमारे आए हैं। और ये होता है ना कि आपकी फैमिली होती है, जब आप फैमिली में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी एक एनर्जी मिलती है। तो फैमिली में जाके जो आपकी जो खुशी होती है ना, उसका लेवल बिल्कुल अलग होता है। आप कहीं भी बाहर घूम फिर लें तो वो चीज़ मज़ा नहीं आता। अच्छा मेरे साथ बस यही इशू है कि बस मैं बाहर कहीं भी चले आऊँ ना, लेकिन जब अपनी फैमिली से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने पेरेंट्स से मैं बातचीत ना कर लूँ तो मुझे एक सुकून नहीं मिलता। तो मेरे साथ है, कुछ लोगों के साथ होता है ना कि वो बाहर की लाइफ में खुश होते हैं, भाई घूम लिया, फिर लिया, डाइन आउट कर लिया या बाहर चले गए, आउट निकल लिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। होता है ऐसे, लेकिन जितना आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसकी मज़ा ही अलग है, उसका लेवल ही अलग है कि आप कितनी एनर्जी मिलती है। तो मुझे बड़ा खुशी होती है, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती हूँ मिल के। तो खैर यहाँ पर बस बातचीत भी चल रही थी यहाँ पर, और ये था कि दस्तान भी लग गया था। तो क्योंकि हमें लंच पे था कि भाई लंच करके जाना, तो बस ये होता है ना कि लंच करना पड़ेगा। तो लंच माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था भाभी ने माशाल्लाह से। तो यहाँ बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी, और ये मटर मखनी बनाया था, और पाए भी बनाए थे। तो काफ़ी उन्होंने जल्दी सब चीज़ें रेडी कर ली थी। तो होता ही है ना भाई, सलीका ये भी पता चलता है बाज़ औक़ात कि भाई अचानक से आपने बस फ़ोन किया 1 घंटे पहले इतनी सारी डिशेस रेडी हो गई हैं। तो माशाल्लाह मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं कि जब भी मैं फ़ोन करके जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हैं, बहुत सारी डिशेस बनाती हैं। तो आपको खुशी होती है भाई कि आपके लिए भी देखें, आप भाई के घर आ रहे हैं तो आपको एक अच्छा फ़ील होता है। तो माशाल्लाह खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा यमी था। और यहाँ पर ट्राइफल भी बनाया था भाभी ने, कॉकटेल बनाया था, कॉकटेल भी बहुत ज़्यादा यमी था। तो बस यहीं बातें चल रही थी कि जल्दी से खाना वाना खा लें। और लाइफ इतनी बिजी हो गई ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सुबह शाम कहाँ जाता है कि बिल्कुल भी मैं फील नहीं होता कि वो, स्पेशली बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो गए, तो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो उनकी भी चीज़ें, अपने होमवर्क के क्लासेस इनके स्टार्ट हो गई हैं। तो काफ़ी चीज़ें इनकी चल रही होती है लाइफ में। फिर आप जब अकेले होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बस हस्बैंड सुबह के जाए हुए गए हुए शाम में आते, तो बस ये होता है कि सुबह शाम बस यूँ ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता लाइफ का, कि अंदाज़ा नहीं होता भाई कितना टाइम गुजर गया है। तो बस ये था कि मैं काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक 3.5 मंथ बाद मैं भाई के घर आई थी। ईद पे ही गई थी मैं, सब जगह ईद के बाद
में अब सेकंड टाइम अब मैं गई हूँ। तो होता ही है ना, कभी कभी आपकी इतनी मसरूफियात हो जाती हूँ, कराची में इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से कहीं निकलना ही नहीं हो रहा था। खैर यहाँ बस ये था कि यहाँ पर हमने खाना वाना सब खा लिया, तो बैठे बातें भी कर रहे थे, लेकिन मैंने बात तो वाली वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि होता ही है ना कि भाई सामने नहीं आते तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनकी भी वीडियो बनाऊँ। तो बस यहाँ पर ये था कि बातें बातें भी भाई चले थे, भाई और हस्बैंड बाहर चले गए थे, और मैं यहाँ भी बैठे भाभी के साथ बातें कर रही थी। भाभी भी अब किचन में चली गई थी। तो खैर यहाँ पर बस ये शाम का टाइम हो गया था, सही नमाज़ पढ़ के बस चाय वाय पी रहे थे। तो आज का बस मेरा व्लॉग बहुत छोटा सा मेरा व्लॉग है, बस जो मैंने शेयर कर लिया, क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, आप समझ सकते हैं क्योंकि जो अनकम्फर्टेबल होते तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाती। तो बस आज का मेरा व्लॉग बहुत छोटा सा यही मेरा व्लॉग है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपने आस पास के लोग ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।